मेरा नाम शशांक है, स्वागत है आपका इस चैनल में। तो आज का ये जो वीडियो है इसमें हम बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है मतलब मेरे मन में ये आइडिया आया कि आप इन फ्यूचर में जिस भी जगह पे पढ़ाई कर रहे हैं आप इन फ्यूचर में उस इंस्टीट्यूट को कहाँ देखते हैं। तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाना चाहिए कि आप इन फ्यूचर अपने एलपीयू में खास करके स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस को कहाँ देखते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट हम बात करते हैं। तो हम स्लाइड से बात करते हैं, स्लाइड में हम लोग पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ स्लाइड्स में। बाय। तो दोस्तों जल्दी से हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों का जो फर्स्ट पॉइंट होने वाला है वो एलपीयू का विजन होने वाला है कि एलपीयू इन फ्यूचर क्या चाहता है बच्चों से और वो क्या इम्प्रूव करना चाहता है। तो देखिए हम लोगों का एक करियर ओरिएंटेशन हुआ था जिसमें जो प्लेसमेंट हेड है और जितने भी एलपीयू के हायर अथॉरिटीज़ हैं वो एलपीयू का विजन हमको बताए, वो हमको ये बताए कि एलपीयू इन फ्यूचर में क्या विजन रखता है, क्या करना चाहता है। तो अगर मैं शॉर्ट में समझाऊँ तो सर सिर्फ इतना कहना चाह रहे थे कि भले ही वो इस टाइम पे हर साल एलपीयू में कंपनीज़ जो हैं वो लाते जा रहे हैं। जो नंबर ऑफ़ कंपनीज़ है उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि बच्चों में सिर्फ़ यही एक थॉट रहे कि उनको एक कंपनी में प्लेसमेंट चाहिए। वो ये चाहते थे कि बच्चों के मन में जॉब पाना एक सेकंड प्रायोरिटी रहे। फर्स्ट प्रायोरिटी उनके मन में रहेगा कि हम लोगों को अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करनी है, हमको अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करना है। तो एलपीयू का विज़न बहुत क्लियर है, वो बस मतलब 5-10 साल के अंदर वो यही चाहता है कि वो अपने कैंपस में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दे कि बच्चे प्लेसमेंट से ज़्यादा अपना खुद का कुछ इन फ्यूचर में स्टार्टअप स्टार्ट करने के बारे में सोचें। तो जैसे कि अगर आप सर्च करेंगे अभी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार्टअप्स निकलते हैं वो आईआईटी से निकलते हैं। लेकिन अगर एलपीयू अपने इसी विज़न के साथ इन फ्यूचर काम करता रहा, तो ये पक्का पॉसिबिलिटी है कि इन फ्यूचर में जो सबसे ज़्यादा स्टार्टअप जो निकलेंगे वो आईआईटीज़ के साथ एलपीयू से भी निकलेंगे। अगर एलपीयू इन फ्यूचर इसी विज़न के साथ काम करता रहा। और ये बहुत अच्छी भी चीज़ है, ये बहुत अच्छा एक जिसको कहते हैं ना पॉइंट एलपीयू ने उठाया है विज़न के तौर पे। इसके अलावा अब हम अगर अगले पॉइंट पे बात करें जो कि है इनोवेशंस इन एलपीयू, तो इस पे अगर हम बात करेंगे तो अगर आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो आप ये पाएँगे एलपीयू ने साफ-साफ मेंशन किया है कि एलपीयू बहुत सारे पेटेंट फाइल कर रही है। इनफैक्ट फर्स्ट पोज़ीशन पे भी आ रही है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पेटेंट फाइल करने के मामले में। और पेटेंट आप तभी फाइल कर पाएँगे जब आपने कोई नई चीज़ इनोवेट की होगी। तो एलपीयू में देखिए फ़ायदा क्या मिलता है, एलपीयू एक बड़ी यूनिवर्सिटी है और जब एलपीयू ये चाहती है कि यहाँ से बच्चे अपना खुद का भी स्टार्टअप स्टार्ट करें, तो उसके लिए उनको कुछ टूल्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। ख़ास करके इनोवेशन करने के लिए सॉफ्टवेयर हो गए और जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, तो उसके लिए एलपीयू ने पूरा एक अलग से ब्लॉक बना रखा है जिसका नाम है इनोवेशन एंड फैब्रिकेशन लैब। जिसमें जो भी बच्चों के पास आइडिया आता है वो उधर पे जाते हैं, उसमें आइडिया डिस्कस करते हैं मेंटर्स के साथ, उसके बाद उस आइडिया पे काम करते हैं। प्रॉपर मॉडर्न टेक्निक्स रखी हैं तो उसका यूज़ करके इनोवेशन करते हैं। और जब कोई भी इंसान इनोवेशन कर लेगा तो उसकी वो प्रॉपर आर-एन-डी करेगा, रिसर्च करेगा उस पे, उसको और बेहतर बनाते जाएगा और जब उसको लगेगा कि ये एक मैंने ऐसी चीज़ बना ली है जो कि बहुत यूनिक है, तो वो उस पे पेटेंट फाइल करेगा। और जब वो उस पे पेटेंट फाइल करेगा तो वो एक ऐसा प्रोडक्ट बन चुका होगा जिसके तौर पे वो अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट करे, वो अपनी एक कंपनी स्टार्ट करे। तो एलपीयू आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के बारे में लगातार काम कर रही है, साथ ही साथ में वो टूल्स भी प्रोवाइड कर रही है जिससे कि आप नई-नई चीज़ें इनोवेट कर पाएँ। और जब नई-नई इनोवेशंस हो रही है तभी एलपीयू इतने सारे पेटेंट फाइल कर पा रही है, जो कि रिकॉर्ड तोड़ है। इसके बाद अगर हम अगली बात करेंगे कोर्स ऑफ सीएसई, मैं बेसिकली सीएसई का स्टूडेंट हूँ तो मैं सीएसई के बारे में ही जानता हूँ। तो कोर्स के बारे में देखिए सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगती है कि एलपीयू हर साल जो कोर्स है उसको अपडेट करता रहता है। जैसे कि मैंने नोटिस किया है कि फर्स्ट सेम में हर जगह पे सी लैंग्वेज होती है।
लेकिन एलपीयू के अंदर इन्होंने क्या किया, फर्स्ट सेमेस्टर में सी हटा के पाइथन सिखा दी, क्योंकि पाइथन इस समय ट्रेंड में चल रही थी। तो एलपीयू क्या है, अपना कोर्स हर सेमेस्टर, हर महीने नहीं, हर 6-6 महीने में अपना कोर्स अपडेट करता है मार्केट को देख के और नए नए ट्रेंड्स को देख के कि क्या इस समय ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगली बात अगर हम करें जो कि प्लेसमेंट की है, तो इस समय करंट में एलपीयू का जैसे 62.72 लाख का पैकेज गया है हाईएस्ट ऑन कैंपस। और जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे तो एलपीयू का विज़न जो है कि वो ऐसा विज़न स्टार्ट करना चाहते हैं कि बच्चे अपने खुद की कंपनी स्टार्ट करें। अगर यही विज़न के साथ एलपीयू काम करते गया तो 5 से 10 साल के बाद एलपीयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी बन जाएगी जो आईआईटीज़ के जितने या आईआईटी से भी ज़्यादा नंबर ऑफ स्टार्टअप्स निकाले। और अगर ऐसे ही एलपीयू में इनोवेशंस भी होती रही तो कुछ सालों के बाद एलपीयू नंबर 1 यूनिवर्सिटी पूरे इंडिया में आराम से बन जाएगा पेटेंट फाइल करने के मामले में। और और जब एलपीयू हर साल कोर्स भी चेंज करता रहेगा, एकदम बढ़िया अपडेट करता रहेगा, तो अगर आप देखेंगे ये तीनों चीज़ इंटरलिंक्ड है और ये तीनों चीज़ जब इन फ्यूचर में एलपीयू बेहतर बनाते जाएगा, तो ये ज़ाहिर-सी बात है एलपीयू का जो प्लेसमेंट रेट है, वो इंक्रीज़ ही होगा। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि लगभग 10 से 15 साल के बाद 2030-2040 के आसपास एलपीयू का हाईएस्ट ऑन कैंपस प्लेसमेंट 1 सीआर आराम से क्रॉस कर जाएगा। एलपीयू के लिए 1 सीआर हाईएस्ट पैकेज ऑन कैंपस एक नॉर्मल बात हो सकती है इन फ्यूचर, अगर एलपीयू यही जो एलपीयू का विज़न है, इनोवेशन है, इन सबको हर साल मेंटेन करते गया और उस पे काम करते गया, तो इन फ्यूचर प्लेसमेंट रेट एलपीयू के आराम से बढ़ेंगे। और जो 70 से 80 लाख का प्लेसमेंट है, ये आराम से हर साल कम से कम 30 से 60 बच्चों को आराम से हर साल 70 से 80 लाख का पैकेज भी मिल सकता है, अगर एलपीयू यही 3 चीज़ों पे लगातार काम करते गया तो। और इन फ्यूचर वैसे भी मुझे लग रहा है एलपीयू का हर साल जिस हिसाब से ग्रोथ है, उसको देख के साफ-साफ लग रहा है कि इन फ्यूचर भी एलपीयू का प्लेसमेंट रेट 1 सीआर आराम से टच करेगा। और इसके अलावा अब इंफ्रा और जो मेरा ओपिनियन है उसके बारे में हम अभी बात तो करते हैं। अगर आप लोग फिर मेरे से मेरा ओपिनियन पूछेंगे, अगर आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि आपके हिसाब से इन फ्यूचर जो एलपीयू है और ख़ास करके आपका जो स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस है वो कहाँ आप देखते हैं, तो मेरा तो सीधा जवाब यही रहेगा कि मैं उसको काफ़ी आगे देखता हूँ, क्योंकि हर साल एलपीयू इम्प्रूव कर रहा है। और अगर ऐसे ही वो इम्प्रूव करते गया तो 2035-40 के आसपास तक वो काफ़ी आगे जाएगा। अगर आप प्लेसमेंट की बात करेंगे, प्लेसमेंट में भी आगे जाएगा। कोर्स तो हर साल अपग्रेड होता है। और इसके अलावा पेटेंट फाइल आप ले लें, पेटेंट के अलावा चाहे आप इनोवेशन ले लें, इनोवेशन, पेटेंट और साथ में स्टार्टअप, ये सब एलपीयू में मुझे लग रहा है इन फ्यूचर ये कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। और इसके अलावा अगर हम एक टॉपिक पे बात करें कोर्स में, मुझे बस यही लगता है, एक कोर्स है एथिकल हैकिंग, वो एलपीयू को मेरे ख्याल से, ये प्योर मेरा सजेशन है कि एलपीयू को वो लाना चाहिए अपने कोर्स में, खास करके सीएसई में, क्योंकि एथिकल हैकिंग दिखता नहीं है कहीं पे भी किसी भी यूनिवर्सिटी में कोर्स। और ये सिर्फ ऑनलाइन जो सर्टिफिकेशन है उसी में ज़्यादातर दिखता है। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर एलपीयू एलपीयू क्या है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और वो हर चीज़ों को अडेप्ट करती है, खास करके मार्केट ट्रेंड्स को। तो एलपीयू अगर एथिकल हैकिंग अपने अंदर लाती है और उसमें अगर एलपीयू ने बहुत अच्छा काम किया, तो ये एथिकल हैकिंग भी एक नॉर्मल कोर्स बन सकता है और उसको बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी जो है अडेप्ट करेंगी। तो एलपीयू स्टार्ट कर सकती है ये नया कोर्स, ये प्योर मेरा सजेशन रहेगा। और इसके अलावा तो एलपीयू का फ्यूचर, चाहे हम कुछ बोले या ना बोले, ब्राइट ही है। तो आज का वीडियो बस यहीं एंड करते हैं दोस्तों। थैंक यू।